गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हम बात करेंगे ग्रुप 16 में सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की। अब जो सल्फर की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उसमें जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन तो बनता है आपका, जो सल्फर की एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो होती है मोनोक्लिनिक और एक रोम्बिक सल्फर। टू टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं सल्फर के, रोम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर। इसको हम अल्फा बीटा भी बोलते हैं। या तो आपसे पूछेगा इनके डिफरेंस, या फिर आपसे पूछेगा यहां से क्वेश्चन सल्फर की एक और फॉर्म होती है S2 फॉर्म। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सीधा आता हूं मैं टॉपिक के ऊपर, है ना, क्योंकि पूरा टॉपिक थ्योरेटिकल है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम आगे जाएंगे इक्वेशंस के ऊपर। देखिए बेटा, सो सल्फर एग्जिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक फॉर्म, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। इसको बोलते हैं रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्फा जो सल्फर है उसके क्रिस्टल का शेप रोम्बस जैसा होता है, रोम्बिक जैसा होता है। एंड मोनोक्लिनिक क्यों बोलते हैं? इसके क्रिस्टल का शेप मोनोक्लिनिक जैसा होता है, ऐसा होता है मोनोक्लिनिक, ये बिल्कुल भाले जैसा, ऐसा, ये रोम्बिक रोम्बस जैसा है, आप जानते हो इस तरह चीज, है ना। तो ये मोनोक्लिनिक शेप है और ये रोम्बिक शेप है। ये येलो कलर का होता है रोम्बिक, ये व्हाइट कलर का होता है। स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड स्टेबल अबव 369 केल्विन, ये सबसे ज्यादा काम का है। मतलब आपके सल्फर की कौन सी फॉर्म लो टेम्परेचर पर स्टेबल है? अल्फा फॉर्म। हाइपर कौन स्टेबल है? बीटा फॉर्म। तो एक्चुअल में होता क्या है, इफेक्ट ऑफ हीट। तो इनिशियली जब हम सल्फर को ऑब्टेन करते हैं तो सल्फर रोल के फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ये सल्फर ऐसी लेयर्स के फॉर्म में होता है, रोल्स के फॉर्म में। तो व्हेन वी हीट सल्फर रोल बिलो 369 केल्विन तो सबसे पहले बनता है अल्फा सल्फर, जिसको बोलते हैं S8 मॉलिक्यूल। ज्यादा हीट करोगे 369 केल्विन से बनेगा क्रेस्ट ऑफ बीटा सल्फर। क्रेस्ट का मतलब सल्फर की पपड़ियां बनती हैं, ऐसे ऐसे चिप्स जैसी क्रेस्ट बन जाते हैं सल्फर के। ये होती है इसकी बीटा फॉर्म। फॉर्मूला S8 है। बट व्हेन वी हीट मोर देन 1000 केल्विन तो सल्फर की फॉर्म बनती है S2 फॉर्म, जो कि होती है पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल O2 के जैसा होता है। क्यों होता है? अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हो क्लास 11th में तो आपने पढ़ा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक पढ़ा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कॉन्सेप्ट ये है कि S2 का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो O2 के जैसा है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको रिसेंबल करता है आउटरमोस्ट शेल का। बिकॉज S2 के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर p पाई ऑर्बिटल में वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, विच मेक्स S2 फॉर्म इज पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा है, यहाँ से क्वेश्चन आया ज्यादा। ये भी आया हुआ है बोर्ड में, बट हार्डली 1 और 2 टाइम्स क्वेश्चन आया है। ये इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर, ये भी 1 और 2 टाइम क्वेश्चन आया, ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये बोर्ड में कि वाई S2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं। देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या है इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन आपसे पूछ रहे तो बहुत रेयर है, बहुत बढ़िया है, सिंपल ही है। इंपॉर्टेंट है इसमें ये इसका डिटेक्शन ऑफ SO2। हाउ कैन वी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ SO2। और सेकंड पूछेगा आपसे SO2 का बिहेवियर कौन से केमिकल के बिल्कुल जैसा है, तो उस पर आऊंगा। मेन तो ये है, इसको निकलते हैं पहले, है ना। तो SO2 क्या है सबसे पहले, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? पंजेंट स्मेलिंग गैस है ये। पंजेंट स्मेल होती है और स्मेल होती है लाइक बर्निंग टायर। ये आपके हेयर्स में, वूल में और आपके बॉइल्ड एग में जो स्मेल आती है वो आती है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो और बर्निंग टायर में, जलते हुए टायर की जो स्मेल है वो होती है SO2 गैस जैसी स्मेल। तो अगर आपको कोई ABCD का क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो बोलेगा यहाँ पंजेंट स्मेल, बर्निंग टायर वाली स्मेल, स्मेलिंग गैस A, B और ये जो सब कुछ है। तो ध्यान रखना इसकी ये प्रॉपर्टी। कैसे बनाओगे? फर्स्ट सल्फर बर्न विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म SO2। मेथड नंबर 2, लैब मेथड में आपको कोई सा भी लेना है मेटल सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब होता है SO3-2। कोई से ही मेटल का सल्फाइड लेना है, आपको रिएक्शन करनी है H2SO4 से। होगा कैसे देखो,
जैसे मैंने लिखा CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड और मैंने रिएक्शन करी H2SO4 से, तो यहां से ब्रेक करना है, सिंपल होगा वही है, ये क्या बन जाएगा CaSO4 प्लस मेटल सल्फेट प्लस क्या बनेगा H2SO3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ब्रेक करोगे क्या हो जाएगा H2O प्लस SO2। तो इस पे ध्यान लगाना, मेन पॉइंट ये है, कोई सा भी मेटल सल्फाइड लीजिए, H2SO4 लीजिए एंड रिएक्शन करिए, यू विल गेट योर आंसर। सही है। और जरूरी नहीं है कि हम H2SO4 ही लें, कोई भी एसिड ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन अस, है ना। इंडस्ट्रियल मेथड, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर की रोस्टिंग से बनता है आपका SO2 गैस। जैसे मैंने लिया FeS2 आयरन का ओर और रिएक्शन करा O2 से, तो ये बनाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और रिलीज करता है SO2 गैस। बैलेंस कर लेना आप, मैंने करा हुआ है, आप कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो कोई सा भी सल्फाइड ओर, जैसे यहाँ लिख लो ZnS प्लस O2, 10th में पढ़ा हुआ है आपका, क्या बन जाएगा ZnO प्लस SO2। तो सल्फाइड ओर के रोस्टिंग से बनता है आपका SO2 गैस। तो इंडस्ट्रियल मेथड पूछ ले तो आ सकता है, बाकी रेक्टारोजी वाला केस है। यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज, SO2 गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल होती है एंड फॉर्म एसिड। सही है। H2SO3 को हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड। कैसे पहचानोगे SO2 गैस को? व्हेन वी पास SO2 गैस इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो ये बनाता है बेटा Na2SO3, ये सोडियम सल्फाइड की, और ये बनती है व्हाइट PPT एंड साथ में क्या बनता है वाटर। क्लियर। बट व्हेन वी पास एक्सेस ऑफ SO2 गैस इन Na2SO3, तो ये बनाता है आपका सोडियम बाई सल्फाइड। ध्यान से सुन लेना, सोडियम होता है Na और बाई सल्फाइड HSO3, ये सोडियम बाई सल्फाइड। ओके, ये बनते हैं 2 मॉलिक्यूल और इनके बनने की वजह से आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है डिटेक्शन की, ये प्रॉपर्टी सेम है किसके जैसी? CO2 के जैसी। अगर आपने क्लास 10 में देखा हो तो CO2 को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं, पढ़ा होगा आपने 10th में कि व्हेन वी पास CO2 गैस इन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन वी पास मोर अमाउंट ऑफ CO2, द व्हाइट कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर बिकॉज इट फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर आपसे पूछ ले कि SO2 गैस की प्रॉपर्टी CO2 के जैसी क्यों है, तो आपको इस इक्वेशन को लिख के आना है। गिव द एग्जाम्पल बाय विच वी कैन से SO2 गैस की प्रॉपर्टी CO2 के जैसी होती है इन सम केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको ये बताना कि सेम जैसे हम SO2 गैस को डिटेक्ट करते हैं, ये कलरलेस होता है सोडियम बाइसल्फाइड बनने पर, सिमिलरली CO2 गैस क्या करती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने पर कलरलेस हो जाती है। तो ये SO2 गैस का डिटेक्शन मेथड है, सिंपल। NH से करना है, Na2SO3 का व्हाइट PPT बनाओगे, एक्सेस में वाटर इन SO2 पास करोगे, इस PPT में कलरलेस हो जाएगा ये। क्यों? बिकॉज सोडियम बाई सल्फाइड बनेगा। बाकी ये रिएक्शन सिंपल है। SO2 की Cl2 से करोगे क्या बन जाएगा? SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड। SO2 प्लस O2 क्या बन जाएगा? SO3। सही है। तो नीचे वाली जो रिएक्शन है वो कौन पूछेगा आपसे? मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। आने के चांस किसके हैं? लैब मेथड पूछ सकता है आपसे कोई भी क्वेश्चन देकर, और बाकी पूछ सकता है आपसे डिटेक्शन ऑफ SO2 गैस। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ आने का इसमें कुछ ऐसा है ना। देखते हैं आगे। देखिए बेटा, SO2 गैस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन आएगा ना क्वेश्चन का, तो यहाँ से आएगा ये। अब क्यों आएगा यहाँ से? ये काम का क्वेश्चन है। अब जैसे आपको केमिकल क्वेश्चन देनी है P ब्लॉक में 2 केमिकल क्वेश्चन आनी है कंप्लीट करने के लिए, तो बढ़िया वाली देगा वो, बहुत सिंपल नहीं देगा आपको जिसमें आपने प्लस को करा माइनस से, माइनस को करा प्लस से। DNF ब्लॉक की जो अगर केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना किसी ने सीख लिया है और जिसने DNF ब्लॉक ढंग से पढ़ा है, तो समझो P ब्लॉक एलिमेंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे ये बोलता है SO2 गैस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। क्यों करती है? क्या जो चाहती है रिलीज करने की? बिकॉज SO2 गैस में जो स्टेट है इसकी +4 है और जो S की मैक्सिमम स्टेट होती है वो होती है +6।
मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है सल्फर अभी भी यहाँ। तो होता क्या है, सल्फर जो है +4 स्टेट से अपने आप को चेंज करता है किसमें, +6 स्टेट में। ध्यान रखना है ट्रैक है +6 में है ना, और साथ में बनाता है वाटर सारे केस में, और जो आयन है इसको करता है रिड्यूस। जैसे Fe+3 है तो इसको चेंज करता है Fe+2। MnO4 में Mn है +7 में, इसको चेंज करता है Mn+2 में। अगर DNF ब्लॉक एलिमेंट आपने ढंग से पढ़ा है तो उसमें भी ये रिएक्शंस थी। Cr2O7-2 यहाँ +6 स्टेट है, इसको चेंज करता है +3 में। तो कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको देगा बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन तो ये देगा Fe+SO2+H। अब हो सकता है कि इसको थोड़ा टफ करके देते, आपको ऐसे पूछ ले FeCl3+SO2 और ये H2SO4 ऐसे करके पूछ ले, तो कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना है ना। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है FeSO4 क्लियर प्लस वाटर। फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो इसको और करके ऐसे लिख देना हुआ Fe+2 प्लस SO2 और ये H+, दोनों चीजें सही है ना। अगर कंप्लीट फॉर्म में करना नहीं आता है आपको, इस फॉर्म में लिख देना, गॉट इट। तो एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो मेंशन है ये फॉर्म इस तरीके से, बट कुछ नया करना चाहे बोर्ड एग्जामिनर तो कर सकता है, वी कैन नॉट स्टॉप, वो इस फॉर्म में भी दे सकता है कंप्लीट करके आपको। तो टेंशन मत लेना, बस ध्यान से रखना +4 से आपको लेके जाना है +6 में, और मेटल आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और अपनी स्टेट को कम करते चले जाएंगे। इतना सा ध्यान रखिए, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। बैलेंस करना मैंने आपको DNF ब्लॉक एलिमेंट में सिखाया हुआ है, बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है, तो बैलेंसिंग में आपको उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर्स। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में केवल आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं। इस चैप्टर में से आप देखो मेनली 15 ब्लॉक तो ऑलमोस्ट आपका वैनिश कर दिया है, लेकिन उसने क्या करा है 16, 17 को मैक्सिमम रिटेन करके रखा हुआ है। मैक्सिमम क्या पूरा ही रखा हुआ है 16, 17, 18 को। अब वो इसलिए रखा हुआ है कि अगर आपने 16, 17, 18 के ये स्ट्रक्चर्स कर लिए तो 15 भी ऑटोमेटिकली आप कैप्चर कर लोगे। अब यहाँ क्या है देखो, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इसमें एक ट्रिक है, जब भी आप सल्फर वाले एसिड्स की स्ट्रक्चर्स बनाते हो, उस स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, आपको एटलीस्ट 1 सल्फर डबल बॉन्ड O बनाना है और एटलीस्ट 1 सल्फर सिंगल बॉन्ड OH बनाना है। ये ट्रिक सब में लगती है बेटा। अगर आप कोई भी ऑक्सो एसिड बनाओगे किसी भी एलिमेंट का, तो जो सेंटर वाला एलिमेंट है उसका एक डबल बॉन्ड कम से कम O के साथ बनाना और एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ बनाना। ये ट्रिक सब में लगती है। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड सिलेबस में नहीं है, वहां पढ़ोगे वहां भी ये ट्रिक लगेगी। सल्फर में लगेगी, क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स में लगेगी। तो ट्रिक को दिमाग में रखो, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज ध्यान ये रखना है, सल्फर कैन फॉर्म मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड्स बना सकता है। क्यों बना सकता है? बिकॉज सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए H2SO3 मैंने लिखा सल्फर एटलीस्ट डबल बॉन्ड O और OH बनाना है। पहले तो सबसे पहले ये काम कंप्लीट करो, ये OH। अब क्या बचा है सोचो, अब बचा हुआ है आपके पास 2 ऑक्सीजन हो गए, 1 H हो गया, 1 O बचा हुआ है और 1 H बचा हुआ है। सही है, तो 1 तो O है और 1 है आपके पास H। अब देखो कैसे करोगे, ये OH और ये लॉन्ग पेयर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। जब ये आयोनाइज होगा तो यहां से आयोनाइज होगा, ये यहां से प्लस प्लस माइनस माइनस। गॉट इट? क्लियर है? पूछ ले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो कितने बॉन्ड है 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। शेप कैसा है, लॉन पेयर है, तो शेप होगा इसका पिरामिडल, अमोनिया के जैसा। ये पूरा डिटेल बताऊंगा मैं आपको ग्रुप नंबर 18 में, शेप पहचानना भी। देखो H2SO4 में क्या करोगे, सल्फर सबसे पहले वही काम करना है हम जो करते हैं, डबल बॉन्ड O और ये OH।
6 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाने, दिमाग में उठा लेना। अब देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 1H एंड 2 ऑक्सीजन, और 1H है तो OH लगा दो, एक और ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका H2SO4। लॉन पेयर लगाना नहीं भूलना है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन पेयर लगाना, नहीं लगाओगे मार्क्स उड़ जाएंगे, साफ हो जाएंगे मार्क्स। ये H2SO4, क्लियर। 4 बॉन्ड्स हैं, नो लॉन पेयर, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर यहाँ दिक्कत है तो अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, इसको कैसे कैसे निकाल दो हाइब्रिडाइजेशन, ये सब सिखा दूंगा मैं आपको। ग्रुप नंबर 17 के जो स्ट्रक्चर्स आएंगे पूरा समझा दूंगा आपको, है ना। स्टार्ट में ये देखो, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। अब इसकी ट्रिक क्या है, आपको 2H2SO4 के मॉलिक्यूल लेना है और वहां से H2 को माइनस कर देना है, क्या बन जाएगा H2S2O8। अब कैसे बनेगा ये देखो, इसमें भी ट्रिक है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स अरेंज करने, ये ऐसे, ये सही है, ये H2SO4 यहां से केवल H2 को रिमूव कर देना, ये। और जब H2 रिमूव होगा यहां से बीच में से, तो क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये परऑक्साइड बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड O, ये परऑक्साइड बॉन्ड, इसलिए बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, इसके ट्रिक क्या है, H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स लो और यहां से निकाल दो वाटर, क्या बन जाएगा H2S2O7, क्लियर है। अगेन कैसे बनाओगे, सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ये S, ये क्या निकालना है, वाटर निकालना है। तो ये जो बॉन्ड है यहां से क्या निकाल दोगे, आप निकाल दो वाटर, सही है। तो जैसे ही वाटर रिमूव करोगे क्या होगा, ये यहां रह जाएगा ओनली ऑक्सीजन, ये क्लियर है। तो ये है आपके ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर की स्ट्रक्चर्स, सही है। अब गलती से कोई पूछ ले आपसे बाई चांस इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो, टेट्राहेड्रल ही है वो, आप चाहो तो डाई टेट्राहेड्रल लिख सकते हो, बट एक्चुअल द मॉलिक्यूल शेप इज टेट्राहेड्रल बिकॉज 2 सेंटर है इसके। इसका भी कैसा है आपका, टेट्राहेड्रल या डाई टेट्राहेड्रल, ओके। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ट्रिक से बनाना, ट्रिक से इजीली बनेगा, रट्टे नहीं मारने। और आते हैं ये स्ट्रक्चर सल्फर के, देखना बोर्ड के ऊपर उठा के प्रीवियस 10 ईयर के, बहुत दिखेगा आपको आता हुआ। देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए आपका टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इसका ग्रुप 16 एलिमेंट का, H2SO4। अब H2SO4 में आपसे जो क्वेश्चन आएंगे जनरली, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है H2SO4 में, ये क्वेश्चन है, सही है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। दूसरी चीज, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के मेथड को बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से हम बनाते हैं H2SO4 को, बहुत सिंपल तरीका है। वी बर्न सल्फर एंड फॉर्म SO2 गैस। SO2 गैस को हम बर्न करते हैं अगेन O2 के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये बनाता है SO3 गैस। ये जो स्टेप है इसका SO3 फॉर्मेशन वाला, ये इसका की स्टेप है, मैं पहले ही बोल रहा था आपको प्रीवियस लेक्चर में। SO2 प्लस O2 SO3 की स्टेप है। की स्टेप क्यों है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू होती है -196.6 kJ पर मोल, मतलब रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, इसका मतलब क्या है, आपका जो बनने वाला SO3 मॉलिक्यूल है वो हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, और इस रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने की वजह से इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो होती हैं हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को लो रखना है। लो क्यों रखना है, बिकॉज आपकी रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है। पर एक प्रॉब्लम है, इफ वी कीप द टेम्परेचर मच लो देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम वेरी स्लो। इतना भी लो नहीं करना है टेम्परेचर को
कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाए। आपसे बोर्ड प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड और केमिनोफोर की टाइट्रेशन में व्हाई डू वी हीट ऑक्जेलिक एसिड, तो वहाँ बहुत सारे उटपटांग के आंसर देते हैं बच्चे, सर ये और वो। सिंपल आंसर है, वी हीट ऑक्जेलिक एसिड टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट्स ऑल। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ हम इसको O2 के साथ वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ हीट करते हैं, इन SO2 कन्वर्ट होता है SO3 में। डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, विच मेक्स द रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक। इसलिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस की जो फेवरेबल कंडीशंस है वो है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। आगे सुनिए, इस SO2 गैस को हम रिएक्ट कराते हैं H2SO4 से और बनता है H2S2O7, जिसको हम बोलते हैं ओलियम। अगर आपने कभी लैब में देखा हो तो लैब में गाढ़ा गाढ़ा H2SO4 होता है, बिल्कुल थिक हनी जैसा H2SO4। दो तरह के H2SO4 अवेलेबल है मार्केट में, वो बिल्कुल वेल रिफाइंड जो आता है कॉन्सेंट्रेटेड अच्छी कंपनी का, वो आता है बिल्कुल डाइल्यूट जैसा, पानी जैसा, बट होता वो कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन अगर थोड़ा पुअर क्वालिटी का H2SO4 है तो करते ही क्या है, डीलर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट उसको इस फॉर्म में ही सप्लाई कर देते हैं। अगर आपको थिक H2SO4 दिख रहा है लैब में, गाढ़ा गाढ़ा है, तो एक्चुअल में ये नहीं है, वो है H2S2O7 ओलियम। और इस ओलियम से कंटिन्यूस फ्यूम्स निकलती रहती हैं, और ये फ्यूम्स किसकी होती हैं? फ्यूम्स होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सुन लो, फ्यूमिंग FUMING, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। When we add water in H2S2O7 तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हमें H2SO4 के। एक क्वेश्चन और है, इतना लंबा क्यों जाना है हमें? भाई ये तो बहुत सिंपल है, आप SO3 की रिएक्शन कर दो H2O के साथ, सीधा बन जाएगा H2SO4। ये क्यों चल रहे हो आप यहाँ जाकर? कोई रीजन तो होगा यहाँ जाने का। आप देखो कितना इजी हो रहा है, S+O2 SO2 SO3 वाटर H2SO4, कितना आसान है। तो इतना लंबा क्यों जा रहे हैं? तो रीजन है। रीजन नंबर 1, if we go through this method we obtain higher amount of H2SO4 which increase the concentration of H2SO4। concentration बढ़ती है किसकी? H2SO4 की। बट यहाँ क्या है, वाटर डालने से आपको जो H2SO4 मिलता है वो मिलता है डाइल्यूट फॉर्म में। एंड सेकेंड वन, द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करते। नंबर 2 जो क्वेश्चन है, H2SO4 आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ब्रेक करेगा ये वाटर के साथ तो ये बनाएगा पहले 1H+ निकालेगा और रिलीज करेगा HSO4-1। जब भी एसिड अपने H+ को रिलीज करता है, एक साथ रिलीज नहीं करता है, 1 by 1 रिलीज करता है। तो पहले ये 1 निकालेगा, फॉर्म करेगा HSO4-1, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1। जब सेकंड निकालेगा तो बनाएगा SO4-2, डिसोसिएशन कांस्टेंट K2। K1 की वैल्यू K2 से ज्यादा होती है, इससे क्या प्रूव होता है कि आपका H2SO4 HSO4- से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HSO4-। व्हाई? बिकॉज जो लिखा है एनसीईआरटी पहले वो बताता हूँ, बिकॉज फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट इज वेरी हाई देन सेकंड स्टेप डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्यों होता है ऐसा? इसका चार्ज देखिए नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को टाइटली कैप्चर करके रखता है एंड नॉट अलाउड टू एस्केप आउट। क्लियर है? आगे देखिए, रिएक्शन विद MX। MX का मतलब मेटल है और ये सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस, तो कोई सा भी कर दो। मेटल लिया मैंने Na2CO3 H2SO4। तो ट्रिक से पढ़ोगे तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ी ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी और बिल्कुल टाइम पास से पढ़ोगे तो लगेगा। अब देखिए इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलती है, H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। अब बोर्ड आपसे बोलते हैं हाउ कैन वी प्रूव, कैसे प्रूव करोगे आपका H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी जो दिख जाए आपको। तो होता क्या है, व्हेन वी टेक शुगर
ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे आप, C12H22O11, ये शुगर। व्हेन वी ऐड H2SO4 इन शुगर, तो क्या करता है ये शुगर को चारकोल में चेंज कर देता है, ब्लैक हो जाती है शुगर आपकी बिल्कुल। और यहां से जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये आपके 11H2O मॉलिक्यूल ये वेपर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन वी ऐड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन शुगर मॉलिक्यूल, देन आफ्टर सम टाइम इट क्रिएट चेयरिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं चेयरिंग इफेक्ट, चारकोल फॉर्मेशन इफेक्ट, एंड ड्यू टू विच द क्रिस्टलाइन transparent color of sugar turns black due to the formation of charcoal and release water vapor। ये प्रूफ है किसके, H2SO4 के डिहाइड्रेटिंग कॉन्सेप्ट का। क्लियर। अब देखते हैं इसकी लास्ट रिएक्शन, व्हाई वी कॉल H2SO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो वो देखते हैं, इसको ऑफ करते हैं क्लास को, है ना। अब देखिए H2SO4 की फॉर्मेशन के बाद अगर H2SO4 की केमिकल रिएक्शंस आनी है आपके एग्जाम में, तो यहां से पूछेगा, यहां है जो भी चीजें हैं। अब देखिए H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला रिएजेंट। क्यों लेगा H2SO4 इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान से, H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6। अब सल्फर +6 के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जो सल्फर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की है। क्लियर। अब ये ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन अपने रिलीज कर चुका है इस फॉर्म में, तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब ट्रिक क्या लगानी है, जब भी आपका H2SO4 किसी मेटल से रिएक्शन करेगा या किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा और खुद चेंज हो जाएगा किसमें, SO2 में, ये +4 में, और साथ में फॉर्म करेगा वाटर। देखिए वाटर वगैरह सब अपने आप रिलीज हो जाते हैं जब आप बैलेंस करोगे आयनिक इक्वेशन मेथड से, अपने आप क्रिएट हो जाएंगे वाटर वगैरह। ध्यान क्या रखना है, ये कॉपर को चेंज कर देगा किसमें, Cu+2 में, देखो ये 0 है, चला गया +2 में। सल्फर को ये चेंज कर देगा किस फॉर्म में, सल्फर को चेंज कर देगा ये सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ये लिखा हुआ है। अच्छा सल्फर है या नहीं है सल्फर, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इससे काम चल जाएगा, तो मैं 2 टाइम्स नहीं लिखूंगा, इसको कट कर देता हूं, है ना। कार्बन को चेंज कर देगा किस फॉर्म में, CO2 गैस के फॉर्म में, ये +4 स्टेट, सही है। SO4 है, तो चाहो आप तो यहाँ आप SO4 लिख सकते हो, तो बात वही है बेटा, +2 स्टेट है ना। Fe+2 है, Fe+2 को किस फॉर्म में चेंज करेगा, ये चेंज कर देगा Fe+3 के स्टेट, गॉट इट। तो +2 से +3, 0 से +4, CO2 0 से +4 को लिखा, और 0 से +2, इतना ध्यान रखिए, एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। आप बिल्कुल कर सकते हो। बैलेंसिंग सीखी हुई आपने DNA ब्लॉक एलिमेंट में, अगर वो सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई मैटर है इसमें, B ब्लॉक में, है ना। तो ये था आपका ग्रुप नंबर 16, पूरा पढ़ाया मैंने आपको ग्रुप 16। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप 17। 17 छोटा है, 18 भी छोटा है, बट ग्रुप नंबर 17 की केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस थोड़ी सी दमदार है, उसमें थोड़ा पेन हो सकता है हमें आए। 16 की तो मुझे सिंपल लगी है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, है ना। ओके, थैंक यू।